गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही प्लेन क्रैश हो जाने की खबर चौतरफा हर व्यक्ति की जुबान पर है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि इतना बड़ा विमान हादसा कैसे घटित हुआ। दरअसल इसको लेकर राजनीति भी चरम सीमा पर है। राजनेताओं ने एक तरफ तमाम अपनी जान गंवाने वाले परिवारों और उनके सदस्यों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है, तो सरकार से कड़े सवाल भी पूछे हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए करारा निशाना साधा और ये कहा कि हम सब सरकार के साथ हैं, उन परिवारों के साथ हैं, लेकिन इस पहलू की जांच करना अति आवश्यक है कि जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो एयर इंडस्ट्री है, जो कि तमाम जो एविएशन मिनिस्ट्री है, उसमें बड़े बड़े व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, तो आखिरकार इतिहास का इतना बड़ा हादसा कैसे घटित हो गया। क्या इंजन में कोई खराबी थी कि किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई। आपको बता दें कि इसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू के सदस्य थे, जिसमें से एक व्यक्ति की जान बची है। इसमें 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ साथ जिस इलाके में ये विमान गिरा वहां पर धमाका हुआ, आगजनी की खबर जो सामने आई और आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दी, गुब्बार उठा, जिस बिल्डिंग से टकराए वहां पर भी करीब यहाँ पर कई लोगों की जो है हताहत होने की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 262 लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवा दी है। इस घटना पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मैं इस वक्त समझ सकती हूँ कि इस घटना से पूरा देश दुखी है। इस घटना में हमने अपने बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को खो दिया है। यदि हम इस घटना पर एक होकर उन परिवारों के साथ खड़े हों जो पीड़ित हैं, तो उनके लिए जिंदगी सामान्य करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, क्योंकि इस घटना में हमने कई जिंदगियां खोई हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच एजेंसियां हर पहलू पर जांच करेंगी और आने वाले दिनों में दुर्घटना के कारणों का पता चल पाएगा। यानी कि सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और उनका कहना है कि मासूम लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई है। किसी को ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। सब कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई अपने बिजनेस डील के लिए जा रहा था, कोई अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहा था, तो कोई परिवार के सदस्यों को वापस हिंदुस्तान लाने जा रहा था। ऐसे में इतनी बड़ी घटना से पूरा देश हैरान है, पूरा देश दुखी है और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जाए, ताकि आगे आने वाले वक्त में इस तरीके की बड़ी घटनाएं घटित ना हो सके। दूसरी ओर आपको बता दें कि इस घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के मारे जाने की भी खबर सामने आई। उनके परिवार के सदस्यों का इस खबर को सुनकर रो रो कर बुरा हाल देखने को मिला। उनकी पत्नी जो कि अंजलि रूपानी है, भारतीय जनता पार्टी में गुजरात इकाई में उनकी महिला विंग में बड़ी सदस्य हैं और बड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की कोई घटना घटित हो सकती है। वह हमारी बेटी राधिका से मिलने के लिए आ रहे थे। आपको बता दें कि विजय रूपानी की पत्नी अपनी बेटी राधिका के पास लंदन में मौजूद थी। करीब 6 महीने पहले ही विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी बेटी से मिलने के लिए लंदन गई थी और विजय रूपानी बेटे से मुलाकात करने और अपनी पत्नी को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन चंद ही मिनटों में उनके तमाम जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवारों के प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और हर संभव प्रयास और मदद पहुंचाने की कोशिश उन पीड़ित परिवारों तक की जाएगी जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPM9 न्यूज़।